हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इमेजिन करो आप लोग गाड़ी अपनी जो है ड्राइव कर लो फैमिली के साथ, या आप अकेले भी अगर ड्राइव कर रहे हो, और तुरंत आप नोटिस करते हो कि आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो रेस्पॉन्स करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। मतलब जो स्टीयरिंग व्हील है वो चलती गाड़ी में भी हाई स्पीड पे लॉक हो जाता है, ना तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना राइट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल पावर लॉस। उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? अगर आप लोग इस कंडीशन में नहीं फंसना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर मान लो इसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील हमारी गाड़ी में यूज होता है, इसके अंदर स्टीयरिंग फ्लूइड यूज होता है, ठीक है। मान लो वो फ्लूइड कम हो जाए, हम लोग कई बार क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, गौर नहीं करते। अगर उस फ्लूइड का लेवल कम हो जाए और वो इतना ज्यादा ड्रास्टिकली डाउन हो जाए कि आपका स्टीयरिंग व्हील हो चलती गाड़ी में लॉक हो जाए, तो आप लोग उस कंडीशन में क्या करोगे? अगर आप लोग उस कंडीशन में नहीं फंसना चाहते हो तो पूरी वीडियो देखिएगा। जानकारी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अब मान लो, देखो, जैसे मान लो मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अब ये मेरी जो गाड़ी है बलेनो है, ठीक है। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग आता है। अब ये देखो, अब आपको पता है, जो लोग गाड़ी ऑन करते हैं पावर स्टीयरिंग वाली, उनको पता है कि जो पावर स्टीयरिंग होता है कितना स्मूथ काम करता है, राइट। अब मान लो ये स्टीयरिंग व्हील आप लोगों का एकदम से बहुत ज्यादा टाइट हो जाए। इस तरीके से आप इमेजिन करो, अगर आप लोगों ने अल्टो या उस प्रकार की गाड़ी चलाई होगी जिसमें की लगती है, आप की बाहर मत निकालो, की निकालोगे तो लॉक हो जाती है, ठीक है। की आप लगा के रखो, गाड़ी स्टार्ट मत रखो, उस टाइम पे देखो स्टीयरिंग व्हील कितना हार्ड होता है, ठीक है। तो अगर वैसी कंडीशन आप लोगों की इस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट करके जब गाड़ी चलाते हो, आपकी इस टाइम अगर ऐसा स्टीयरिंग व्हील रिस्पॉन्स करने लगे, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं जो फ्लूइड यूज होता है ना गाड़ी के अंदर, उसका लेवल बहुत ज्यादा डाउन चला गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके 5 मेन ऐसे सिम्टम बताता हूं कि आप लोग सिर्फ गाड़ी चलाने से, स्टीयरिंग पे हाथ रखने से ही पता कर दोगे कि जो गाड़ी में जो स्टीयरिंग व्हील का जो फ्लूइड है वो कम हो चुका है। और 5वां वाला तो भाई साहब बिल्कुल आप नजरअंदाज मत करना अगर आप लोग को अपनी जान प्यारी है तो। नंबर 1 सिम्टम वो है गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसके अंदर से नॉइस आना, मतलब आवाज आना। सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। अब गाड़ी चलाते चलाते क्या होता है कि जब भी आप टर्न करते हो, लेफ्ट की तरफ जाते हो, राइट की तरफ जाते हो, तो आप जैसे ही टर्न करते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि गाड़ी में से कुछ अजीब प्रकार से नॉइस आ रही है। वो आपको पता लग जाएगा यहाँ स्टीयरिंग व्हील में से ही आ रहा है। तो अगर मान लो इस तरीके से आपको टर्न करते हुए कुछ नॉइस अगर आपको आ रही है ना, तो उसका मतलब समझ जाओ कि फ्लूइड का लेवल बहुत कम हो चुका है। अब देखो, सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर मोटर लग होती है। वो जो मोटर होती है वो क्या कहती है, वो पावर प्रोवाइड करती है, जिससे इजीली क्या करता है, स्टीयरिंग व्हील मूव करता है। अब ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, अगर मान लो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, तो क्या होगा, फ्लूइड की मात्रा कम होने की वजह से क्या होगा, अंदर जो होगा एयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, कि जो आपका फ्लूइड है वो पूरा का पूरा सिस्टम या मैकेनिज्म में अच्छी तरह से लुब्रिकेट नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह से क्या होगा, जब भी आप स्टीयरिंग अपना घुमाते हो ना, तो आप लोगों को एक अजीब तरीके से आवाज फील करोगे। नंबर 2 सिम्टम होता है कि जब भी आप अपने स्टीयरिंग व्हील को मूव करते हो ना, तो अगर स्टीयरिंग व्हील आपका जर्क या ऐसा जंप, मतलब झटके दे के अगर ऐसा कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो तब भी आप समझ जा रहा है कि जो फ्लूइड का लेवल है वो कम हो गया। अब जर्क कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि मान लो आपने स्टीयरिंग व्हील को राइट की तरफ टर्न कर रहे हो, ठीक है। अब जब राइट की तरफ आप टर्न कर रहे हो ना, तो क्या होगा, राइट की तरफ आते आते क्या करेगा, ये पीछे की तरफ करेगा, फिर एकदम से आगे की तरफ आएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा, फिर आगे की तरफ आएगा। इसी प्रकार से स्टीयरिंग व्हील अपना अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो, तो आते आते एकदम झटका मार के फिर ऐसे करेगा, फिर झटका मारेगा, फिर ऐसे आएगा। अब ये कंडीशन अगर आ गई, आप लोग अगर जर्क फील कर रहे हो, तब भी आप समझ जाना कि जो फ्लूइड है उसका लेवल कम हो चुका है। नंबर 3 सिम्टम बहुत इजी है, आराम से पहचान जाओगे। अगर मान लो आप स्टीयरिंग व्हील को मूव कर रहे हो, आपको पता है जनरली आपका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कैसा रिस्पॉन्स करता है, कि आप कितने इजीली आप लोगों को ताकत लगानी पड़ती है। बट सडनली अगर आप लोग ऐसा फील करो कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो पावर लॉस हो गई, उसके अंदर से बहुत ज्यादा आप लोगों को जान लगानी पड़ रही है, तो आप समझ जाना कि ये सिम्टम है कि फ्लूइड का जो लेवल है वो कम होगा। क्योंकि अगर मान लो जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो प्रॉपर अंदर अगर लुब्रिकेट नहीं कर पा रहा है स्टीयरिंग व्हील को, उसके चक्कर में क्या होगा कि जो पावर आपका है वो लॉस आप लोगों को फील होगी। मतलब आप लोगों का जो स्टीयरिंग का जो मूवमेंट है वो आप लोगों को बहुत भारी है, आप लोगों को ज्यादा जान लगानी पड़ेगी। नंबर 4 सिम्टम बहुत इजी है। आपकी गाड़ी अगर खड़ी है और आप लोग अगर मान लो गाड़ी का मूवमेंट आगे पीछे करते हो, निकाल के ले जाते हो, और आप नोटिस करते हो कि आप लोग सामने से जो अंडर द हुड है वहां से आप लोग ऐसा फील करते हो कि कुछ रेड कलर का कहीं ना कहीं कुछ लीकेज हो रही है, कुछ ऑयल की जो है मूवमेंट हो रहा है, ड्रॉप हो रही है, आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, तो भी समझ जाना कि कहीं ना कहीं स्टीयरिंग जो फ्लूइड है वो लीक कर रहा है। और अब ऑब्वियस सी बात है, अब लीक करेगा तो लेवल ऑब्वियस सी बात है वो ड्रास्टिकली डाउन जाएगा। पांचवा बताने से पहले आप लोगों को
बताता हूँ। ये जो 4 सिम्टम मैंने आपको बताया, अगर आप फिर भी ये चीज नहीं समझ पाते, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, तो जो 5वां सिम्टम है वो सबसे खतरनाक है, स्टीयरिंग व्हील का लॉक हो जाना। अब मैंने आप लोगों को जैसा बताया था इंट्रोडक्शन में, आप हाई स्पीड पे क्रूज कर रहे हो अपनी गाड़ी को लेके, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों का जो स्टीयरिंग व्हील है वो सडनली लॉक हो जाता है, इसका मतलब समझ जाना कि कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, क्योंकि आप लोगों ने पहले जो सिम्टम है उनको नजरअंदाज किया या रिपेयर नहीं किया, टॉप अप नहीं किया फ्लूइड को। अब जो फ्लूइड है वो इतना ज्यादा कम हो गया या बिल्कुल बचा ही नहीं रिजर्वोयर में। ये जो 5 सिम्टम मैंने आप लोगों को बताए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास हो अगर आप लोगों की गाड़ी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तो एक बार ये जो फ्लूइड का जो लेवल है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जरूर देख लेना, अगर आप लोग अपनी जान से खेलना नहीं चाहते हो। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।